लालू परिवार फूट गईल, लालू परिवार टूट गईल। हमसे अगर इसका विश्लेषण कराइएगा तो मेरा ये विश्लेषण है कि ना फूटल ना टूटल, एकदम बढ़िया से लालू परिवार जुट। अगर नाम जुड़वाने की बात थी, खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी का नाम जुड़वाना चाहते थे, चाहता थे खेसारी की मेरी पत्नी लड़े, मैं न लड़ूं। जब नहीं जुड़ा नाम तब उन्हें आना पड़ा। काहे नहीं जुड़ा? जब ज्ञानेश कुमार ने ये कहा था, इसको भी थोड़ा सा देखना और जांचना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज दोनों एक साथ। जो होना था सो हो गया, जिसको जीतना था जीत गया, जिसको हारना था वो हार गया। हारा ही क्या, बुरी तरह। एक तरफ प्रचंड जीत और दूसरी तरफ प्रचंड हार। 90% स्ट्राइक रेट जीत का। कमाल है भाई। हैव यू हियर्ड? आपने सुना है? महाराष्ट्र में 100-150 सीट लड़ती है बीजेपी, 132 जीतती है। बिहार में 101 सीट लड़ती है, 89 जीतती है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं 9 बजे तक तो देख लीजिएगा अपना, 1 बजे तो सब ठंडा जाएंगे। मैंने जीत का परचम तो ठीक हो भाई, हम कोनो सवाल नहीं उठावा, ये सब बात नहीं। मैं बता रहा हूं स्ट्राइक रेट ऐसा होना चाहिए। अब हई भइल हो भइल, ऐसे ना भई रही, थोसे ना भई रही, ये छोड़िए, सब बात, इस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन ये जिंदगी समाप्त भी नहीं हो। सवाल तो उठते रहेंगे, जवाब खोजा ही जाएगा। क्यों नहीं सवाल उठेगा? सवाल तो उठेगा ही, उठना भी चाहिए। जनतंत्र और लोकतंत्र का यही तकाजा है भाई। शक तो हम करेंगे ही। शक का निवारण और निदान देना पड़ेगा। उनको नहीं देना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार को देना होगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को देना होगा। हम तो पूछेंगे जिससे अभी चल रहा है। मैंने सबसे पहले नहीं, हमसे पहले भी एक आदमी ने उठा था, लेकिन पहले की 3 लाख जो वोटर बढ़ गए, 3 लाख वोटर बढ़ गए। 7,42,00,000 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा के दिन बताया था, और मतदान के अंतिम दिन 7,45,00,000, 3 लाख बढ़े। अब उसमें यह भी है कि भाई था, ये ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इसी बीच अगर कोई नाम जुड़वाना चाहे तो जुड़वा सकता है, ये भी इन्हें कहा था। 3 लाख नाम जुड़ा। और अगर नाम जुड़वाने की बात थी, खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी का नाम जुड़वाना चाहते थे, चाहता थे खेसारी की मेरी पत्नी लड़े, मैं न लड़ूं। जब नहीं जुड़ा नाम तब उन्हें आना पड़ा। काहे नहीं जुड़ा? जब ज्ञानेश कुमार ने ये कहा था, इसको भी थोड़ा सा देखना और जांचना चाहिए। खैर, फिर हम सवाल नहीं उठाते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रचंड जीत की बधाई भी हम लोग दे चुके हैं, और प्रचंड हार पर भी अब जो है चल रहा है। और इधर प्रचंड हार के बाद लालू राबड़ी परिवार में आप देख रहे हैं, अब इसको लोग फूट गई, टूट गई, लालू परिवार फूट गई,
लालू परवाल टूट गए। हमसे अगर इसका विश्लेषण कराइएगा तो मेरा ये विश्लेषण है कि ना फूटल ना टूटल, एकदम बढ़िया से लालू परिवार जुटल। अच्छा, कई तरह के हम पर कि लालू परिवार के लागता कि लालू के एकदम भक्त हकाता, इन लोगों को पता नहीं होगा कि मैं शुद्ध पत्रकार हूं। और 2017 में लालू पर जो हुआ था मिट्टी घोटाला, मिट्टी टू मॉल, मेरा ही था। मैंने, अरे इसके बाद आप मेरा देखिए ना भाई, लालू ये हमने कहते रहिए, उससे कोई वजह, लेकिन ना फूटल ना टूटल, लालू परिवार एकदम जुटल। रोहिणी आचार्य का मैंने ट्वीट पढ़ रहा था, हालांकि चुनाव वाला तो नहीं, समाप्त कर ली, और इस करारी हार से, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जकरा के अंग्रेजी में कहल जाला, उसके बाद जो है राजद का ट्वीट भी आया है एक्स पर। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर, जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है, हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। बढ़िया है, करना भी चाहिए, हार भी स्वीकार करना चाहिए। अब हमें हई भइल, हऊ भइल, हैसे भइल, होइसे भइल, हई बेईमानी करना, रेफरी बेईमान रहे तो हई बेईमान रहन, करते रहिए, लेकिन जनता के बीच आकर के बुलंदी के साथ 2014 में जब नीतीश कुमार बुरी तरह पटका गिनन लोकसभा चुनाव में, हम लोग उनके साथ थे, आज भी साथ हैं सबके साथ। पेटकुनिये पर गिरे, 2 सीट मात्र जीते, नालंदा और पूर्णिया, गिर गिरा, खत्म हो गए। अब उठे होला बाड़ा नीतीश कुमार, ऐसा धक के जाति दिलस बीजेपी नु दबा दिलस जाके, एकदम उठे होला बाड़न हो। But he bounced back. He bounced back and became gladiator in assembly election 2015. एक नया समीकरण उन्हें बनाया, जो दोस्त थे, फिर जो दुश्मन थे वो दोस्त बने, और जो दोस्त थे वो दुश्मन बने। यानी लालू प्रसाद यादव से उनका पॉलिटिकल जो अदावत था वो सीमेंटेड हो गया, और बीजेपी से, और ही बाउंस्ड बैक। इसीलिए समय बली न हो अर्जुन, पुरुष बली न हो अर्जुन, समय हो तो बलवान। आज जो देख रहे हैं वो कल नहीं देख सकते हैं, या उससे अच्छा देख सकते हैं। मैं बार बार ये कहूंगा कि जो मैंडेट मिला है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतना तो कहूंगा, those who registered victory, वो भी कहते हैं कि छप्पर फाड़ एकरे के कहल जाला, जब भगवान देलन तो छप्पर फाड़ के देलन, आ लेलन तो ओकरा आगे हम ना बोलब। यही होता है। अब ऐसे समय में जो नेता है महागठबंधन का, जो सीएम फेस था, जो राष्ट्रीय जनता दल का राजकुमार था, है भी आज संकट का काल है। ऐसे में जो अपना होता है, परिवार जो होता है, जो मित्र होता है, जो फैन होते हैं, वो अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, दवा देते हैं, दर्द नहीं देते हैं। लेकिन बहन रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, उसने दर्द देने का काम किया है। आपने ट्वीट लिखती हैं, मैं पढ़ दूं, पढ़ना जरूरी है। पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं और परिवार से भी नाता
तोड़ रही हूं। इनका ये एक्स पर पोस्ट होना, ये पहले किया था, फिर इसमें उन्होंने एडिट किया इसको और एडिट करके लिखा संजय यादव, और वो तो है ही जो पहले बताया, वो उसके एड ऑन करती हैं संजय यादव और रमीज नेतम खान, केवल रमीज लिखा उनके, उनका पूरा नाम रमीज नेतम खान है। रमीज ने यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। अब थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये रमीज नेतम खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के पुत्र हैं, दामाद हैं, दामाद भी पुत्र ही होता है। रिजवान साहब बलरामपुर से के पूर्व सांसद भी रहे हैं और तेजस्वी के ये बचपनिया मित्र हैं। जब छोटे छोटे दिल्ली में वो रहते थे तो क्रिकेट साथ खेलते थे और 2016 से वो राजद के साथ जुड़े हैं और ईमानदारी के साथ जुड़े हैं। लेकिन जब आप संकट में पड़ते हैं तो जो आपके इर्द गिर्द भी ईमानदारी के साथ रहते हैं उन पर कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। हालांकि परिवार को सच्चा फैमिली मेंबर है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये बात कहनी भी है तो मिल करके कहना चाहिए। ऐसे बार बार हम कहले बानी, कई बार कहले बानी, फिर आज दोहरावता नहीं कि जब परिवार टूटी तो गांव लूटी, जब गांव टूटी फूटी तो जवार लूटी, और जब जवार टूटी फूटी तो दुनिया संसार लूटी। कहावत हम कॉले बन गया। तो आज के तिथि में रोहिणी आचार्य को चाहिए था कि अपने भाई का साथ सवाल दे, दर्द नहीं दे। रोहिणी आचार्य ने चुनाव के दरमियान भी परेशान किया था इनको मानसिक। जब अपना परिवार के आदमी कोई तरह के सवाल उठावे लगने थे, मोहम्मद जौन बान मुंह बुझाला कि फाट जाई, दूसरा से आदमी लड़ ली। अपना घर के भाई बहिन माई बाप भाई फुआ फूफी चाचा बड़ा दिक्कत होला, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन तब है कि ऐसा उन्होंने किया जो सामने है। तेज प्रताप यादव क्या करते रहे हैं ये जान ही रहे हैं, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर चुनाव हार गिला से कोनो संकट आजी हमारा ऐसे नहीं होगा। मुझसे कल किसी ने या परसों कोई टीवी चैनल के पूछा था कि क्या लालू परिवार इस चुनाव के बाद टूट जाएगा। मैंने कहा था कि सवाल ही नहीं है, लालू परिवार का क्या मतलब है। रोहिणी इज नॉट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, दैट वेरी फैमिली ऑफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। उनकी शादी हो गई है, वो किसी और की हैं, और जहां की हैं, जिसकी पत्नी है, वो उनका परिवार है। जान लीजिए, समझना चाहिए। शादी के बाद जो है वो परिवार दूसरा हो जाता है। खैर, पारिवारिक बात है, इसमें से कोई ज्यादा। और तेजस्वी यादव इज नाइदर डाउन नॉर आउट, ये भी जान लीजिए। गहन अध्ययन और गहन मंथन लोग करते। मैं कहा ना कि नीतीश कुमार महीनों दिन तक हम लोग जाकर के मिलते थे, चुपचाप रहते थे। हम लोग जाते थे तो समझे कि घर के बनावट समझ कि आटा वाला निमकी खियावत रहन, चाय पियावत रहन। और दूसरा एगो छोट समझे कि से स्टैंड रोड में फ्लैट में रहत रहन। 14 हरला के बाद 1,15,00,000 लोगों ने राजद को वोट दिया है। जी हाँ, 1,15,00,000 लोगों ने। ये सब होने के बाद 10,000 तो चुनाव मतदान के दिन भी वोटर के खाता में 10,000 आइल बा।
फिर भी हम सवाल भाई नहीं उठावा, हम बतावत नहीं करे। चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग जानते हो ना, 10,000। उदय सिंह कहते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिल्ली का, मैं नहीं कहता हूं, ये बात वही कहा उन्होंने। 10,000 चुनाव पूरा 21 जून से लेकर के मतदान के दिन तक 40,000 करोड़ बटाइल बा, ये उदय सिंह कहता हूं। और ब्लास्ट भी जौन भइल बा ओकर भी पोलराइजेशन उ करौले बा बिहार में, ई भी उदय सिंह कहता, हम नहीं कहत, हमारा मुंह में मत लड़िया जा। फिर उदय सिंह ये भी कहते हैं कि इतना वोट उनको इसलिए पड़ा कि लोग डर गए कि राजद मत आ जाए, राजद मत आ जाए, तो राजद से अभी भी जो घबराहट है जंगल राज को लेकर के, वो ये कहते हैं। हालांकि वो कहते हैं ये भी कि जंगल राज मैं नहीं मानता हूं, ये नहीं मैं मानता हूं अकॉर्डिंग टू उदय सिंह कि लालू का राज जंगल राज था, कहते हैं लोग। लेकिन लोगों का ये भी कहते हैं, 10-10 हजार वाला भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये डर इसी तरह का था इस बार, अब उस पर मेरा विश्लेषण है, तो 2020 में ये डर कहां गया था, जब कैसे सीएम बनते बनते तेजस्वी रह गए। ये अब उकरा में हम ज्यादा डिटेल जानने की चाहत, ये जान लीजिएगा। लेकिन बनते बनते वो डरवा रहे चाहते रहे, वो डरवा कहाँ चल गिरे, तो कुर्सी पर पहुंचते पहुंचते रुक गए। मैं इसको खारिज करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मैं जब करता हूं तो इसको बताता हूं डंके की चोट पर, भले मुझे कि एक अदृश्य शक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट, अदृश्य शक्ति किसी के साथ, जैसे समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जीत चमत्कारी है और कहता रहूंगा। और फिर मैंने बताया कि तेजस्वी यादव की ये हार नहीं है, हां जीत है, प्रचंड किसी की जीत है तो है। लगे मैं खबर बता दूं थोड़ा कि इस चुनाव में जैसे आरजेडी का मैंने बताया कि 1,15,00,000 बीजेपी को मिला, 1,81,000, जेडीयू को मिला 96,67,000, कांग्रेस को मिला 43 लाख, एलजे को मिला लगभग 25 लाख वोट। पिछले बार भी इतना ही मिला था, लगभग 5% के वोट मिलल बा। बीएसपी को 8 लाख मिला। एक खबर और भी है कि भाजपा ने राजकुमार सिंह, जो बहुत कई आरोप उन्होंने लगाया चुनाव के समय में, एक तरह से वो बागी बन करके कई आरोप लगाए उन्होंने, उस आरोप को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं आप लोग उनको। और अशोक अग्रवाल जो बीजेपी के एमएलसी हैं, कटिहार के रहने वाले, उनके पुत्र चूंकि चुनाव लड़ गए थे वीआईपी के टिकट पर, उनको पार्टी से निकाल दिया है। तो देखिए क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।